क्या हो अगर किसी टूटी हुई, बिखरी हुई दुनिया को जोड़ने का राज बड़ी बड़ी लड़ाइयों या सरकारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर में छिपा हो। आज हम इतिहास के एक सबसे प्रभावशाली विचारक कन्फ्यूशियस और समाज को ठीक करने के उनके अनोखे विचार की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जिसमें कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। देखिए, ये कोई शांत या सुकून भरा समय नहीं था, बल्कि ये चीन के इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा उथल-पुथल वाला दौर था। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ राजा थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसका नतीजा ये था कि आम किसान भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, और तो और समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा रहा था। बेटे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे थे, मतलब हर तरफ बस अफरा तफरी थी। इसी माहौल को देखकर कन्फ्यूशियस ने खुद से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, आखिर ये सब गड़बड़ क्यों है? ये सवाल भले ही आसान लगे, लेकिन इसी एक सवाल ने उनके पूरे दर्शन की, उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव रखी। वो इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। और जो जवाब उन्हें मिला ना, वो उस समय के लिए बिल्कुल ही अलग था। जहां बाकी सब लोग सेनाओं में या राजाओं में समाधान खोज रहे थे, कन्फ्यूशियस ने कहा कि असली समाधान घर से शुरू होता है, परिवार से। उनका जो मूल मंत्र है वो इस एक लाइन में छिपा है, पूरे समाज को बदलना है तो पहले अपने परिवार को ठीक करो। कितना सरल और कितना गहरा विचार है ना, कि समाज सुधार की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि खुद से, अपने घर से होती है। अब ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि उनका ये विचार काम कैसे करता है। इसे रिपल इफेक्ट की तरह समझिए, जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं। जब एक परिवार में व्यवस्था होती है तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है, और जब गांव व्यवस्थित हो जाते हैं तो पूरा देश अपने आप ही व्यवस्थित हो जाता है। तो ठीक है, शुरुआत परिवार से करनी है, पर सवाल है कि कैसे? कन्फ्यूशियस ने इसके लिए एक पूरा खाका, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्होंने समाज को चलाने के लिए कुछ खास नियम और रिश्ते बनाए। ये है वो 5 सबसे जरूरी रिश्ते जो किसी भी समाज की नींव होते हैं। और ध्यान दीजिए, ये रिश्ते एक तरफा नहीं है। अगर पिता की जिम्मेदारी है तो बेटे का भी सम्मान करने का कर्तव्य है। अगर शासक को न्याय करना है तो प्रजा को भी वफादार रहना होगा। हर रिश्ते में एक संतुलन है। तो फिर इन 5 रिश्तों को सही तरीके से चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो है ली। ली का मतलब है सही आचरण, सही रीति रिवाज। ये वो सामाजिक कोड है जो हमें बताता है कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ताकि समाज में तालमेल बना रहे। और देखिए, ली कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये हमारी रोज की आदतों में दिखता है, जैसे हर दिन माता पिता को झुककर प्रणाम करना, या खाना खाते समय बड़ों का सम्मान करना, या फिर कुछ भी बोलने से पहले एक पल के लिए सोचना। यही छोटी छोटी चीजें समाज को आपस में जोड़े रखती हैं। अब कन्फ्यूशियस ये जानते थे कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए आदर्श नागरिकों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि उनकी नजर में एक आदर्श इंसान, जिसे वो जेन कहते थे, वो कैसा होता है। एक आदर्श व्यक्ति में कई गुण होते हैं। वो सच्चा होता है, अपने बड़ों की बात मानता है, और सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, बल्कि कलाओं में भी माहिर होता है। पर सबसे जरूरी क्या है कि वो शांत रहे, अपने गुस्से पर काबू रखे, और सबके साथ एक जैसा न्यायपूर्ण व्यवहार करे। ये वो गुण हैं जिन्हें हर किसी को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इन आदर्श नागरिकों को बनाने का सबसे बड़ा जरिया क्या था? शिक्षा। कन्फ्यूशियस का ये विचार अपने समय से बहुत बहुत आगे था। उन्होंने कहा, शिक्षा सबके लिए है, चाहे वो राजा का बेटा हो या एक किसान का। शिक्षा ही वो रास्ता है जो किसी को भी एक आदर्श इंसान, एक जेन बना सकता है। तो कन्फ्यूशियस के पास दुनिया को सुधारने का एक शानदार प्लान था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया ने उनकी बात सुनी? आइए उनकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। कन्फ्यूशियस ने पूरे 13 साल चीन के अलग अलग राज्यों की यात्रा की। वो शासकों से मिलते रहे, उन्हें अपने दर्शन को अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक काम में लगा दी। लेकिन क्या राजाओं ने उनकी बात सुनी? क्या उन्होंने इस नए विचार को अपनाया? नहीं, राजाओं ने उनके विचारों को अव्यावहारिक कहकर खारिज कर दिया। उन्हें लगा कि ये सब अच्छी अच्छी बातें असल दुनिया में काम नहीं आ सकती। एक तरह से देखा जाए तो कन्फ्यूशियस अपने जीवन काल में असफल रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भले ही राजाओं ने उनकी बात नहीं सुनी, पर आम लोगों ने, उनके छात्रों ने सुनी। कन्फ्यूशियस ने लगभग 3000 शिष्यों को पढ़ाया, और यही शिष्य उनकी असली विरासत बने।
उन्होंने ही कन्फ्यूशियस के विचारों को जिंदा रखा और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। उनके शिष्यों ने उनकी सारी शिक्षाओं को एनालेक्ट्स नाम की एक किताब में इकट्ठा किया। इसमें ऐसी कई बातें हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची हैं, जैसे बुराई का सामना बुराई से नहीं अच्छाई से करो, जो हमें करुणा और प्रेम का महत्व सिखाता है, या शब्दों से कम कर्मों से ज्यादा, जो ये याद दिलाता है कि हमारे काम हमारी बातों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, और ये कि सिर्फ सीखना काफी नहीं है, उस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है। और अंत में हम उनके उसी मूल विचार पर वापस आते हैं जहां से ये पूरी बात शुरू हुई थी। परिवार समाज की नींव है। अगर घर में व्यवस्था है तो देश में भी व्यवस्था होगी। ये एक ऐसा सच है जो हजारों साल बाद भी उतना ही वजन रखता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर आज की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कन्फ्यूशियस के बताए इन 5 रिश्तों में से किसी एक को ठीक करना हो, तो वो कौन सा रिश्ता होगा और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।